बार एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की खाद्यान्न यानी कि फूड ग्रेन से भरी मालगाड़ी कश्मीर पहुंची और सालों पुराना सपना यहां पर साकार हुआ, जिसकी वजह से अब नेशनल हाईवे 44 पर दबाव कम हो जाएगा। जी हां, 21 दिसंबर जब कश्मीर घाटी के लिए ये दिन एक ऐतिहासिक दिन बन गया, जब पहली बार भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की फूड ग्रेन से भरी हुई मालगाड़ी रेल मार्ग के माध्यम से कश्मीर पहुंची। इस उपलब्धि को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वर्षों से संजोया गया सपना करार दिया और इसके लिए भारतीय रेलवे की खुले दिल से सराहना भी की। उन्होंने कहा कि ये पहल न केवल कश्मीर को राष्ट्रीय माल भाड़ा रेल नेटवर्क से जोड़ती है, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर लंबे समय से बने दबाव को भी काफी हद तक कम करेगी। उपराज्यपाल कार्यालय लोक भवन द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए संदेश में बताया गया कि ये अवसर बेहद स्मरणीय और इससे कश्मीर क्षेत्र की कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत हुई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से रेल माल भाड़ा नेटवर्क के जरिए जोड़ना लंबे समय से एक सपना था, जो अब साकार हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि इस उपलब्धि से लोगों को साल भर आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध यानी कि बिना रोक टोक, बिना किसी उलझन की आपूर्ति हो सकेगी, चाहे मौसम की परिस्थितियां कैसी भी हों। अब तक कश्मीर घाटी में फूड ग्रेन्स और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति मुख्य रूप से सड़क मार्ग, विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के जरिए होती थी। बारिश, बर्फबारी, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक कारणों से ये राजमार्ग कई बार बंद भी हो जाता था, जिससे घाटी में खाद्यान्न की आपूर्ति बाधित होती थी और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। रेल मार्ग से मालगाड़ियों के संचालन से इस समस्या का स्थायी समाधान निकलता नजर आ रहा है। उपराज्यपाल ने कहा कि इससे न केवल आम नागरिकों को लाभ होगा, बल्कि व्यापार, उद्योग और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी मजबूती मिलेगी। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की आर्थिक प्रगति को भारत की तेज विकास यात्रा का अहम हिस्सा बनाया है और ये कदम उसी सोच का परिणाम है। ये पहल दिखाती है कि कश्मीर को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार किस तरह के ठोस और दूरदर्शी फैसले ले रही है। पंजाब के अजीतवाल रेलवे स्टेशन से रवाना हुई ये मालगाड़ी दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग गुड्स टर्मिनल पहुंची। इसमें 21 वैगन्स के जरिए लगभग 1384 टन फूड ग्रेन लाया गया। ये पहली बार है जब इतनी बड़ी मात्रा में खाद्यान्न सीधे रेल मार्ग से कश्मीर घाटी तक पहुंचा। इसके साथ ही कश्मीर औपचारिक रूप से राष्ट्रीय माल भाड़ा रेल नेटवर्क से भी जुड़ गया है, जिससे रेल आधारित लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने इस घटना को एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम भी बताया। उनका कहना है कि केंद्र सरकार, भारतीय रेलवे और खाद्य मंत्रालय के समन्वित प्रयासों यानी कि उनके एक साथ किए गए प्रयासों से ये संभव हो पाया है। एक वरिष्ठ एफसीआई अधिकारी ने कहा कि कुछ ही घंटों में 1300 मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न कश्मीर पहुंच जाना इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि रेल मार्ग से फूड ग्रेन की आपूर्ति अब कहीं अधिक सुरक्षित, तेज और किफायती होगी। अधिकारियों ने बताया कि पहले राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने की स्थिति में खाद्यान्न की ढुलाई में कई दिन लग जाते थे और परिवहन लागत भी काफी अधिक होती थी। कई बार मौसम की मार के कारण ट्रकों को रास्ते में ही रोकना पड़ता था। अब रेल कनेक्टिविटी के चलते ऐसी समस्याओं से काफी हद तक निजात मिलेगी। वितरण प्रणाली आसान होगी, यानी कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आसान होगा, समय की बचत होगी और परिवहन खर्च भी कम होगा। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने यह भी बताया कि कश्मीर घाटी में रेल माल भाड़ा सेवाओं की विश्वसनीयता पहले ही साबित हो चुकी है। इससे पहले सीमेंट की कई खेपें रेल के जरिए घाटी तक सफलतापूर्वक पहुंचाई गई हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल की कई खेपें भी रेल मार्ग से कश्मीर लाई जा चुकी हैं। इन सफल प्रयोगों ने यह भरोसा पैदा किया है कि खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी रेल के जरिए प्रभावी ढंग से की जा सकती है। प्रशासन के अनुसार आने वाले दिनों में 42 और वैगन कश्मीर पहुंचने की संभावना है, जिनमें लगभग 2600 मीट्रिक टन फूड ग्रेन होगा। इससे घाटी की आपूर्ति श्रृंखला और अधिक मजबूत होगी और राशन वितरण यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है उससे नई मजबूती मिलेगी। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि किसी भी आपात स्थिति में घाटी में फूड ग्रेन की कमी ना हो, यानी खाने पीने के जो रॉ मटेरियल है उसकी कमी ना हो।
इस पहल से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ होगा। रेल मार्ग से सस्ती और तेज ढुलाई होने के कारण परिवहन दरों में भारी कमी आएगी। अधिकारियों का कहना है कि परिवहन लागत आधे से भी अधिक कम हो सकती है, जिसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। इससे स्थानीय बाजारों को मजबूती मिलेगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को भी इससे लाभ होगा। इसके अलावा इस नई व्यवस्था से रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। अनंतनाग गुड्स टर्मिनल के सक्रिय होने से लोडिंग, अनलोडिंग, भंडारण और वितरण से जुड़े कई क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेंगे। स्थानीय युवाओं के लिए ये एक नई उम्मीद के रूप में भी देखा जा रहा है। अनंतनाग गुड्स टर्मिनल के कमीशन होने से कश्मीर घाटी में आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही के लिए नए रास्ते खुल चुके हैं। ये टर्मिनल न केवल खाद्यान्न बल्कि भविष्य में अन्य आवश्यक और औद्योगिक वस्तुओं के परिवहन में भी अहम भूमिका अदा करेगा। इससे कश्मीर की कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी और घाटी का आर्थिक ढांचा मजबूत होगा। कुल मिलाकर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पहली फूड ग्रेन मालगाड़ी का कश्मीर पहुंचना केवल एक परिवहन उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये कश्मीर के इकोनॉमिक, सोशल और वहां के बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी मजबूत होगी, आम लोगों को राहत मिलेगी, बाजार स्थिर होंगे और कश्मीर को देश की मुख्य धारा से और अधिक मजबूती से जोड़ने में मदद मिलेगी। ये पहल आने वाले समय में घाटी के विकास की कहानी में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में याद की जाएगी।